नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं योग, अंतर व गुणा पर आधारित प्रश्न जो कि है LCM HCF चैप्टर से। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि LCM HCF चैप्टर इस समय हम पढ़ा रहे हैं और जिसका ये मेरे समझ से 8वां पार्ट होने वाला है। लगभग 8वां या 7वां 8वां पार्ट होगा और बहुत ही बेसिक से हमने पढ़ाया है पिछले वाले पार्टों में। अब थोड़ा हाई लेवल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले एकदम बेसिक से धीरे धीरे बाय स्टेप हम लोगों ने आगे से एकदम जीरो से हीरो लेवल तक कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे इन क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये आप जैसे कि यूपी पुलिस दरोगा और रेलवे NTPC वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैथ जो कि है LCM HCF का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का मासा 27 है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मासा, ठीक है, मासा 27 है जबकि उनका योग 216 है। मतलब दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF जो है वो 27 है, लेकिन जब उन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा? 216 है। ठीक है, इस प्रकार के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? मतलब ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका मासा 27 हो और जोड़ने पर 216 आना चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करें? देखिए, सबसे पहले हमें संख्या पता करनी पड़ेगी। ठीक है, संख्या पता करने के लिए देखिए, सबसे मासा किसे कहते हैं? मासा क्या होता है? मासा जैसे मान लिया हमें पास है 4 और 10 मान लिया है। ठीक है, 4 है 10 है। ठीक, अब इसका मासा कितना हो गया? मान लिया कोई संख्या है ये A और कोई संख्या है ये B, यही तो है मासा। ठीक है, सॉरी, ये संख्याएं हैं। तो अभी मासा नहीं निकाला हमने। ये क्या है? हमारे पास संख्या है। अब मासा अगर इसका निकालेंगे तो मासा कितना निकल के आएगा? हमने कहा मासा इसका आएगा 2। ठीक है, ये हमने आपको डायरेक्ट लिखा है। आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, कैसे मासा निकालेंगे, कैसे नासा निकालेंगे, क्या क्या करेंगे। अगर इतना निकाल के बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा, इसलिए हमने इसका डायरेक्ट मासा निकाला 2। ये हमारा 2 निकला मासा। ठीक है, तो यदि मासा 2 निकला है तो अगर इसमें से 2 कॉमन ले लिया, हमने कहा इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो जो संख्याओं का रेशियो होगा, जो संख्याओं का अनुपात, एक नया वर्ड आपको मिलने वाला है, अनुपात। ठीक है, और इसके बाद शायद अनुपात से क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो अगर ये संख्याएं हैं, ठीक है, तो इनमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा? 2:5। यही तो निकले मान रहा है। मतलब संख्याओं का अनुपात कितना है? 2:5। हमसे बोल दिया। अबे इसके जस्ट आगे वाले पार्ट में या 1-2 पार्ट में हमने अभी आपको समझाएंगे कि कोई 2 संख्याएं हैं जो 2:5 के अनुपात में है। ठीक है, क्या कोई 2 संख्याएं जो उनका अनुपात 2:5 है, जिनका मासा 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो दे 2 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? जितना अनुपात है उसमें डायरेक्ट क्या करेंगे? मासा का गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे? अब इसे मासा 2 है तो 2 × 2 रेशियो कितना आ गया? 5 × 2 तो कितना हो गया? 4:10। ठीक है, अब रेशियो हटा दो, संख्याएं ये हमारी आ गई। क्या आ गई? संख्याएं। 4 और 10 क्या आ गई? हमारी संख्याएं हैं। तो अगर यदि हम अनुपात हो गया, ठीक है, यदि अनुपात भी ना हो, ठीक है, हमसे बोल दिया कि कोई संख्याएं हैं जिनका मासा 2 है। ठीक, तो संख्याएं वो क्या होंगी? यदि किसी भी संख्या में अगर हम यहाँ पे HCF मतलब मासा का गुणा करा दें, ठीक है, अज्ञात संख्या में मासा का गुणा करा देते हैं तो क्या वो निकल के आती है? संख्या निकल के आती है। यहाँ पर हमको 2 और 5 पता था। यदि ये ना पता हो, हमसे कह दिया जाए कोई संख्या A है और कोई B के अनुपात में है, अगर यही B का अनुपात कह दिया जाए तब भी कोई समस्या नहीं है। या कह दिया जाए कि कोई संख्याएं A B हैं, कोई संख्याएं A और B हैं जिनका HCF कितना है?
HCF है 2, तो संख्याएं क्या होंगी? तो हमने कहा 2 इंटू ए पहली संख्या और 2 इंटू बी क्या होगी? दूसरी संख्या। ये क्या है? दोनों संख्याएं। अगर किसी भी अज्ञात संख्या में हम दोनों में HCF का मल्टीप्लाई करा दें, मासा का मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या होगा? एग्जैक्ट संख्या हमको मिल जाती है। तो यही चीज है, ठीक। अब यहीं पर ये आता है, अगर अब ये देखो पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, क्या हो गई? पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई। अब इसी में अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अब एलसीएम क्या होगा? हमको यहाँ पे अगर एलसीएम निकालना होता, बाई चांस हमने कहा एलसीएम हमको निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ, इससे अभी जस्ट पहले वाले पार्ट में हमने बताया कि HCF इंटू HCF पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। अब यहाँ पे HCF की वैल्यू पुट करके इधर अगर हम लेके चले आ जाएं तो ये क्या निकल के आ जाएगा? LCM। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2 दूनी, यहाँ पे नीचे HCF कितना है? 2 है, 2 हमने नीचे ले लिया, तो ये क्या हो गया? 2 2 जा 4 A इंटू बी, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 गुणे 2 मतलब 4, 4AB बटे 2, 2 से काटोगे तो 2 मतलब 2AB। 2AB क्या आ गया इसका? ये क्या आ गया? LCM आ गया, LCM, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चनों को वैल्यू पुट कर सकते हैं। किस तरीके से? एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं कि अगर मैं किसी अज्ञात संख्या में, अज्ञात मतलब कांस्टेंट वैल्यू A B C D E F G कुछ भी रख लो यहाँ पे, अगर उसमें हम HCF का किसी भी संख्या में HCF का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? वो संख्या मिल जाती है। हम इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है, कि वो हमारी क्या है? संख्या है। तो इस तरीके से 2AB क्या होगी? जो अब जो भी A की और B की वैल्यू होगी वही क्या होगी? यहाँ पे इसका LCM हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको एक हमने रफली समझा दिया कि ये चीज ऐसी होती है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमने अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या मिलता है। थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो रहा है। तो चलिए अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा इतना है जबकि उनका योग इतना। तो हमको यहाँ पे संख्याएं नहीं पता है, तो हमने क्या किया? एक बार हमने संख्या मान लिया। क्या किया? मान लिया। मानने से आप डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए कि हम माने क्यों। मानने वाले क्वेश्चन बहुत खराब होते हैं। कुछ नहीं, कोई समस्या नहीं मानने में, मानना ही तो है। चलो मान लिया, एग्ज्यूम कर लिया कि ऐसा है, हो या ना हो अलग बात है। क्या है आगे दिखा। मान लिया कोई संख्या A है और कोई संख्या B है, मान लिया आप, ठीक है। इससे परेशान मत हो। कोई बहुत सारे लोग जैसे क्वेश्चन में आप माना X, अब वो परेशान कि यार मानने वाला क्वेश्चन आ गया, ये तो समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ बिल्कुल गलत है आपकी। ये चीज़ जो सोच आप सोचते हैं कि मानने वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, क्योंकि आप उनको समझना चाहते नहीं हैं। आप क्वेश्चन को देखिए, फिर हम आपको समझा दें ना क्या किस तरीके से नहीं समझ में आएगा। हमने अभी क्या बताया था? यदि हम किसी कांस्टेंट वैल्यू यानी A B C D किसी में भी अगर HCF का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है? वो एग्जैक्ट वैल्यू संख्या निकल के आती है। तो पहली संख्या अगर हमको निकालनी है, पहली संख्या अगर हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? A हमारी पहली संख्या है, इसमें 27 का क्या करा दें? गुणा करा दें। ये हमारी पहली संख्या हो गई। अगर हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या के लिए हम क्या करते हैं? दूसरी संख्या B है, इसमें 27 के गुणा कराते हैं। हमने अभी यही जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यही तो बताया कि अगर हम किसी में संख्या में किसी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू A B C D X Y Z कुछ भी किसी में भी अगर HCF का मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं? वो हमारी संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जबकि उनका योग मतलब जो संख्याएं हैं उनका योग मतलब जोड़, ठीक है, उनका जोड़ कितना है? 216। तो हमने कहा पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए वही तो वैल्यू 216 है।
कह रहे हैं ना, उनका योग 216 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग ही तो 216 है, मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। समझ में आ रहा ना, यही तो कह रहा है। तो हमने क्या कहा कि ये क्या है, 27A प्लस 27B, कोई दिक्कत, बराबर क्या है 216। बराबर का मतलब समझे ना कि हमने बराबर में 216 क्यों रखा। समस्या लोगों को यहीं पर आती है कि किस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझ नहीं आता है। एक्स मान लिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया, नहीं समझ। हमने कहा कि हमको संख्या नहीं पता है, नहीं पता है जब, तो हमने कहा कोई संख्या ए होगी कोई बी होगी, चलिए देखा जाएगा। लेकिन हमको इतना जरूर पता है कि अगर ए में और बी में हम मासा का गुणा करा दें, मासा का मल्टीप्लाई करा दें, तो हमको संख्या मिल जाएगी। तो हमको मासा तो पता है ना, इसीलिए हमने मासा में क्या किया, ए का गुणा करा दिया तो पहली संख्या मिल गई, और इसी मासा का बी में करा दिया तो दूसरी संख्या मिल गई। अब हमसे क्या, जो वो जो दोनों संख्याएं हैं अगर उनको जोड़ा जा रहा है तो क्या रहा है, 216 आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा, मतलब अगर 27A जोड़ दिया जाए और 27B जोड़ दिया जाए एक ही में तो 216 हो जाएगा। अरे तब तो आसान हो गया। हमने क्या किया, 27A और 27B को जोड़ दिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, एक आता है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सीधा सीधा भाग देना। क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यदि यहाँ पे 10 लिखा है, इसमें से हमें कुछ कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब इसमें से कुछ निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। मान लीजिए इसमें से 5 हमको निकालना है, तो 5 का इसमें भाग देंगे, तो कितने बार जाएगा, 2 बार, मतलब बचेगा कितना, 2 हमारा बचेगा। जितने बार जाएगा वही हमारा बचेगा, 5 हमारा बाहर निकल आएगा। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 2। अगर किसी संख्या में भाग दिए हैं, अगर वापस वही संख्या प्राप्त करनी है तो हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर किसी संख्या में हमने कुछ जोड़ा है, फिर से मान लिया हमारे पास 5 थे, ठीक है, समझिए, देखिए अगर हमारे पास 5 है, हमने कहा 5 में 2 का गुणा करा दो, तो कितना हो गया, 10। अगर इस 10 को हमें फिर 5 बनाना है तो क्या करेंगे, 2 का पहले गुणा कराए थे ना, अब 2 का भाग करा दो, फिर से 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज तो है कि अगर वही संख्या वापस प्राप्त करनी है तो हमको गुणा कराना है, अगर गुणा कराया है तो डिवाइड कराना है, सॉरी हाँ, अगर डिवाइड कराया है तो मल्टीप्लाई करा दो, अगर मल्टीप्लाई कराया है तो डिवाइड करा दो। इसी तरीके से मान लिया हमारे पास 10 है, इसमें से 2 हमने माइनस किया तो बचा 8। अगर इस 8 को हमें फिर से 10 बनाना है तो पहले 2 माइनस किया था, अब क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे, फिर से 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब माइनस प्लस एक साथ और मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करेंगे, एक साथ चलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब करेंगे इसको, तो इसमें क्या हुआ, 27 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो कॉमन का मतलब 27 में भाग देंगे, तो 27 का जब भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 27 तो बाहर चला आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 27 का भाग देंगे तो 27 से 27 कट जाएगा, बचा क्या, ए बचा। इसी तरीके से अगर यहाँ 27 का भाग दिया, 27 से 27 कट गया, कितना बचा, बी बचा, इक्वल टू 216 बचेगा इधर, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। ये 27 बाहर, अब देखो, अब आप कहेंगे कि 27 ये कहाँ से आया, ये 27 आया नहीं कहीं से। हमारा कहने का मतलब है हमने 27 अगर कॉमन लिया है, ठीक है, हमने 27 कॉमन लिया है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, ये जो ए बचा है, यहाँ पर अगर 27 ने हमने कहा 9 कॉमन ले, अगर हमने कहा 27A में हमको 9 कॉमन लेना है, कितना कॉमन लेना है, 9, तो अगर हम 9 कॉमन ले लें, यहाँ से 9 हमने कॉमन ले लिया, तो कितने बार यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर फिर कितना बचेगा, ब्रैकेट के अंदर कितना बचने वाला है, हमको यही तो ज्ञात करना है कि अगर 27A में 9 हमने कॉमन लिया तो बचेगा कितना, तो कितना बचेगा, 9 से इसको भाग देख लो, 9 त्रिक 27, यहाँ पे 3 बचा, ए है ये, मतलब 9 ब्रैकेट के बाहर कितना बचेगा, 3A, इतना बचने वाला है। इस तरीके से ये 27 था, हमने 9 किया कॉमन लिया, मतलब 9 से भाग दिया और 3A बच गया। अब अगर ब्रैकेट खोलोगे तो ये फिर 27 है, क्योंकि पहले भाग दिया तब गुणा हो जाएगा, 27 से वही बन जाएगा। इसलिए क्या किया, इससे हमने आपको भाग करके दिखा दिया कि इस तरीके से होता है। अब ये 27 उधर जाएगा, अगर इस 27 को उधर भेजेंगे तो ये इसमें क्या है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड, तो A प्लस बी, A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 216/27। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, बताइए। हमने कहा A प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 216/27, यहाँ पे 27 दिख रहा है ना अच्छे से। थोड़ा बोर्ड गंदा हो गया, यहाँ पे डस्टर हमारा टूट गया, इसलिए समस्या हो गई। चलिए कोशिश करते हैं अभी सही कर देंगे। तो
अब इसको 27 से काटना है तो कितने बार जाएगा, तो इसको भाग करके देख लीजिए हम। चलिए इधर भाग करके दिखा देते हैं डायरेक्ट। 27 से भाग किया 216 को, ठीक है, कितना किया 216 को, कितने बार जाने वाला है 7 8 56, लगभग 8 बार जाएगा। 8 7 56 के 6, 8 2 16 5 21, ठीक है, 8 टाइम गया। मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आपको क्या करना है, कितने जोड़े बनेंगे, इस प्रकार के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं, अब हमको ज्ञात करना है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका योग कितना हो 8 हो, तो हमने कहा सर 1 और 7 का योग कितना होगा 8 होगा। इसी तरीके से 2 और 6 2 8 का योग 8 होगा। फिर हमने कहा 3 और 5 का योग कितना होगा 8 होगा। फिर हमने कहा 4 और 4 का योग कितना होगा 8 होगा। मतलब ऐसी 4 संख्याएं, ऐसे 4 जोड़े हैं जिनका योग 8 है। लेकिन यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कभी भाज्य संख्याओं के जोड़े काउंट नहीं करते हैं। मतलब ये 4 और 2 और 6 वाला खट जाएगा, बचेगा कितना 1 7 और 3 5। क्यों? क्योंकि अभाज्य गुणज है। ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो हमको अभाज्य संख्याएं ही लेनी है, जिनका, और अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य जिनको बोलते हैं ये क्या है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब जिनका मासा, जिनका HCF क्या हो 1 हो। सह अभाज्य संख्या हमने जब पढ़ाया था सह अभाज्य संख्याएं, तो जब भी कभी, ठीक है, क्या हो, इधर दिख नहीं रहा होगा, ऊपर इधर लिख देते हैं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य, ठीक है, जिनका HCF क्या हो, HCF क्या हो 1 होना चाहिए, वो क्या होते हैं सह अभाज्य। अब इसका HCF कितना 2 निकलेगा, इसका कितना निकलेगा 4, ठीक है। तो इसलिए ये संख्याएं क्या हैं, गलत हो जाएंगी। तो हमारे पास कितने जोड़े बचे 2। अब ऐसे 2 जोड़े हैं जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। अब कौन कौन से जोड़े हैं, ठीक है, कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो 2 जोड़े हैं। जोड़े कितने हैं, 2 जोड़े हैं। कौन कौन से जोड़े हैं, 1 7 और 3 5। अब संख्याएं पूछ लेता है यहीं पर कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो संख्याओं के हमने क्या कहा था, जब भी कभी ऐसी वैल्यू मिलेगी जो रेशियो में, 1:7 लिख लो, 1,3 रेशियो लिखो, कॉमा लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए भी आता, कभी कभी मल्टीप्लाई में दे देगा कि पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो हमने क्या बताया था, सीधा कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है मासा की संख्या निकालने के लिए। तो अगर 1 में 27 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 27, और 7 में 27 का गुणा कराएंगे, क्योंकि हमको जब अगर संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर संख्या निकालनी है तो 27 × 1, और दूसरी संख्या कितनी आएगी 27 × 7। क्योंकि हमने बताया था क्या कि यदि कभी हमको संख्या निकालनी हो तो पहली संख्या क्या आएगी 27 × A और 27 × B। तो A हमको 1 मिला और B हमको 7 मिला। 1 और 7 की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर तो 27 ही आ जाएगा, और 7 7 49 के 9, और 7 दूनी 14 5 14 और 4 18, 127 और 189, और दूसरी क्या आएगी 3 और 5, तो 27 दूसरी संख्या मिलेगी 3 × 27 और 5 × 27। तो 27 से गुणा कराएंगे 3 से, तो 7 3 21, 3 3 9 2 11, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे 11 आएगा, और 5 7 35, 5 2 10 3 13, 153। अब इनको जोड़ के देख लिए 216 ही होगा। 5 1 6 3 1 216। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है। 5 7 35 के 5 कैरी आया 3, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 8 आएगा, ठीक। ये मिस्टेक हुई थी, 3 दूनी 6 2 8, ठीक। अब इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 5 1 6,
5 8 3 11 का 1 हासिल 1 216 क्या आएगा, इसका योग आ गया। इसी तरीके से इसको 9 7 16 के 6 हासिल 1 8 3 11 का 1 हासिल 1 1 2 216 इसका भी योग आ गया। मतलब संख्या क्या है, संख्या हमारी सही है, दोनों संख्याएं क्या है हमारी एकदम करेक्ट हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 27 है और उनका योग कितना है 216 है, ऐसी दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याएं क्या है, ऐसे दो जोड़े हैं और जो संख्याएं हैं 27 189 81 135 हैं। आपको हमने बहुत ही विधिवत डिटेल्ड में ये क्वेश्चन हमने समझाया है कि आपको हर एक चीज हर एक टॉपिक समझाया है कि किस तरीके से करेंगे किस तरीके से नहीं करेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि आपको हर चीज एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि दो संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका मासा 25 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस है, संख्याएं हमको पता नहीं, संख्याएं ज्ञात करनी है, उनका योग पता है, मासा पता है, तो सबसे पहले तो संख्याएं पता होनी चाहिए। तो संख्याएं पता करने के लिए पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मान लिया a है तो 25 का गुणा करा दो, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या हो गई, मान लिया b दूसरी संख्या है तो उसका भी 25 से गुणा करा दो। तो पहली संख्या दूसरी संख्या हमको पता हो गई। किसी भी संख्या में मासा का गुणा, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू में मासा का गुणा करेंगे तो वो संख्या बन जाएगी, ठीक, उसकी वो क्या होगी, वो संख्या बन जाएगी कि ये संख्या है, ठीक। तो अब अगर हमको निकालना है, इनका क्या मिला है, हमको योग पता है तो इनका योग कर लो। तो हम क्या करेंगे कि 25a प्लस 25b इक्वल टू कितना आएगा 275। यहाँ से दोनों से कॉमन मिलेगा 25 तो कॉमन ले लिया, ठीक है। सेम तरीका है, अंदर क्या बचेगा a प्लस b, यहाँ से 25 निकल गया, यहाँ से 25 निकल गया, बाहर आ गया, तो यहाँ से बचा a, यहाँ बचा b इक्वल टू कितना है 275। सेम प्रोसेस 25 को उस तरफ भेज दिए तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 275 बट्टे कितना हो गया 25, तो 25 एकम 25 11, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, सेम वही प्रोसेस है। हमने कहा a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई, कोई दिक्कत। अब पहली संख्या क्या थी ये, दूसरी संख्या ये थी, ठीक, जिनका योग कितना है 275। तो पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़कर 275 किया, 25 कॉमन लिया, a प्लस बी बराबर 275। 25 को उस तरफ भेज दिया तो 25 275 बटे 25, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो भाग में नीचे चला जाएगा, भाग देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 11। अब ऐसी संख्याएं जिनका योग क्या है 11 है, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग क्या है 11 है, लेकिन उनका HCF कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं इतने कैसी कितने जोड़े बनेंगे। तो मान लिया पहला क्या है 1 और 10 11 हो गया, 2 और 9 9 2 11, ठीक, 3 और 8, फिर उसके बाद आएगा 4 और 5 4 9 होता है, 5 और 6 7 सॉरी 4 और 7, फिर इसके बाद आएगा 5 और 6, फिर इसके बाद 7 और 4, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़े हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका क्या सबका इनका मासा देख ले, किसमें किसमें मासा एक है, तो 1 और 10 का तो एक ही, 2 में इनके भी एक ही आएगा, 3 और ये 4 7, मतलब ये पांचों ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF क्या है 1 है, मतलब ये पांचों सही संख्याएं हैं। तो ऐसे कितने जोड़े बचेंगे, तो 5 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे 5 जोड़े बनेंगे, ठीक है, जोड़े पूछ लिया, ठीक। अब पूछ लिया संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो संख्याएं निकालने के लिए क्या करना है, हमने कहा कि जो कॉमन जो वैल्यू रेशियो में मिलती है, तो एक किस्म ये वैल्यू क्या हमारी रेशियो में ही होती है, ठीक है। इतना इतना ये कॉमन 1 और 10, तो 1 और 10 के रेशियो में अगर ये है तो 25 का गुणा करा दो, ठीक है। 25 अगर 1 में 25 का गुणा कराएंगे और 10 में 25 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो इधर आएगा 25 और 250, 25 और 250 आएगा, पहली संख्या आएगी। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 275 ही आएगा। इसी तरीके से इसमें अगर हम जोड़ दिए 2 और 9 में तो 25 दुना कितना हो जाएगा, 25 दुना हो जाएगा 50, और इसमें 25 का होगा 25 9 225, ठीक है, कितना आएगा 225। इस तरीके से ये दूसरी संख्या। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पांचों संख्याएं निकाल सकते हैं, बता सकते हैं आराम,
कोई समस्या नहीं है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर कोई समस्या है तो आप बताइए, कमेंट करिए हमको कि ये सर ये चीज़ समझ नहीं आई, आप कैसे कर दिए, ठीक है। अगर ये चीज़ कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से उस तरफ जा रहा है, किस तरीके से इस तरफ आ रहा है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, थोड़ा स्लो कर लीजिए, उसके बाद अच्छे से देखिए कि क्या हम बता रहे हैं, किस तरीके से उस तरफ जा रहा है, ठीक। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है ये नहीं पता चल रहा है, तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो बनाया उसमें हमने अच्छे से समझाया कि वैल्यू क्या है। अगर मासा में किसी कांस्टेंट वैल्यू में मासा का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगी संख्या। अगर एलसीएम एचसीएफ है तब, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में अगर मासा है, मासा में अगर संख्या निकालनी है तो उसको क्या करो, किसी भी की वैल्यू से गुणा करा दो। वैल्यू मतलब 1 2 3 4 नहीं, ABCD कांस्टेंट वैल्यू जिसको बोलते, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसका मान नियत होता है। कांस्टेंट वैल्यू से मान लिया कि a की वैल्यू कोई फिक्स, पाई की वैल्यू क्या 22/7 होती, तो ये 22/7 कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी कांस्टेंट वैल्यू मतलब कोई भी संख्या जिसकी वैल्यू ABCD किसी से भी मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, वो संख्या निकल के आ जाएगी। हम उसी संख्या को क्या मानते हैं, संख्या मान लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7, इस तरीके से, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूजन मत होइए। तो चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इस तरह। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल, देखो पहले इससे पहले दे रहा था योगफल दे रहा था जोड़, अब दे रहा है गुणनफल। गुणनफल 7168 है, जबकि उनका मासा 16 है, ठीक, मासा क्या है 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ठीक, कितने जोड़े संभव हैं, चलिए बताते। हमने फिर वही सेम काम करना, पहली संख्या क्या निकलेगी, a × 16, दूसरी संख्या क्या निकलेगी, b × 16। कोई दिक्कत, ये वैल्यू सेम रहेगी, उसी तरीके से होना है। अब आगे करना क्या है, हमको क्या दिया है, गुणनफल दिया, पहले दे रहा था योगफल, अब दे रहा है गुणनफल, तो जैसा दे रहा है वैसा हमको करना, 16 × a और 16 × b, गुणा करा दो। कितना दे रहा है, 7168, यही तो कह रहा है। पहले यहाँ पे जोड़ता था तो हमने हम जोड़ देते थे, अब गुणा करा के दे रहा तो गुणा करा के, जो वैल्यू है उसको उस तरफ। देखिए मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना कि जब भी संख्याएं मल्टीप्लाई में होंगी तो कॉमन क्या होगा, नहीं होगा। यहां पर जब प्लस हो या माइनस हो, ऐड या सब्सट्रैक्ट कुछ भी होगा, तभी कॉमन हम लेते हैं। मल्टीप्लाई में कभी क्या करते हैं, कॉमन नहीं लेते हैं। कोई भी संख्या अगर मल्टीप्लाई में है तो वहां पे कॉमन नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम दोनों जो 16 एक बार ये एक बार, इनको दोनों को उस तरफ भेजना है, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो a × b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7168/16 × 16। कोई दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इसको काट लेते हैं, तो चलिए काटते हैं कि देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 16 से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 7168 को डायरेक्ट 16 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आता है, तो हम काटेंगे 16 × 64, यहाँ बचेगा 9 4 13, हाँ यहाँ बचेगा 11 7, ठीक, अच्छे से 6 अब 68 हो गया, 16 5 80, 16 × 64, ठीक है। फिर यहाँ से 64 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ 12, 16 × 128, यहाँ पे 8 हो गया, 128 पूरा 844 टाइम। एक बार काटेंगे तो 844 टाइम चलेगा, ठीक। अब फिर इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 16 × 80, सॉरी 800 नहीं 448 है, 448 448 टाइम जाने वाला, ठीक है। हमने 844 लिखा था, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, मतलब कि हो गया था, गलती हो जाती है। यहाँ कितने बार जाएगा, 448 टाइम जाने वाला है। तो इसको फिर दूसरे वाले 16 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 4, इसको भी बता देते हैं, चलिए करके दिखा देते हैं। वैसे ऐसे भी कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ में, लेकिन 16 दूना 32, 12 बचा, और 16 8 128, ठीक है। 16 85, 16 6 128, ठीक है।
ये कितने बार गया, 28 टाइम गया, तो मतलब a इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई। समझ में आया। अब ऐसे जोड़े बनाइए जिनकी वैल्यू क्या हो, 28 हो, कि एक और बी को मल्टीप्लाई करा के। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमको मिलेगी 1 इंटू 28 मल्टी 1 और 28 का गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू मिलेगी 2 और 14 दोनों 28। ठीक, फिर उसके बाद मिलेगी 7 और 14, 7 चौको 28। ठीक, 7 के बाद अब इसके बाद कोई वैल्यू मिलने वाली है, 8 से कटना नहीं है, 9 त्रिक 27, 10 11 12 13 14, 14 28, मतलब ये 3 है, जिसमें से इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, इसका HCF कितना है, 2 आना है। तो मतलब ये संख्या क्या है, गलत है, ये संख्या हम जोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 जोड़ा ये, नंबर 2 जोड़ा ये, हमने कहा 1 और 28 ये संभव है। तो इसकी अगर संख्या निकालनी है तो 16 से गुणा करा दो, 16 इंटू 28 करा दो, तो संख्या क्या निकल गई, 16, और इसका गुणा कराएंगे तो 16 8 128 के 8, कैरी कितनी गई 12, 16 दूना 32, 34 44, 848। तो ये क्या होगा, ये क्या आ गई 448 और 16। अगर इनका गुणा कराओगे तो 7168 आएगा, पहली संख्या है। इसी तरीके से इसमें अगर 25 से कुछ हो, 16 चौको 64 और 16 सत्ते 112। ठीक, तो 64 112 इसकी क्या आ जाएगी, 64 और 112 इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये ऐसी संख्या है 2 16 128 64 112 जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 7168 और मासा निकालेंगे तो 16 आएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।